एक तरफ बुलडोजर मियां भाई के अवैध कब्जे को साफ कर रहा है तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों का इलाज बुलेट कर रही है। भाईजान को मस्जिद में लाउड स्पीकर चाहिए, लेकिन मंदिर में भजन से नफरत है। भजन बजाने पर इसराइल ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। लेकिन यूपी में योगी की खींची गई लाइन को क्रॉस करने का दुस्साहस करने पर क्या होता है, कट्टरपंथी खुद देख लें। कहीं कोई गुस्सा किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। योगी आदित्यनाथ के चेतावनी को इसराइल ने हल्के में लिया। 60 साल के साधु की चाकू गोद कर हत्या कर, लेकिन योगी फोर्स ने 144 घंटे के अंदर इसराइल का काम तमाम कर। इसराइल साधु की हत्या के बाद से फरार था। योगी फोर्स ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसराइल का एनकाउंटर उन्नाव से 75 किलोमीटर दूर तब हुआ जब रात के अंधेरे में वो कानून से बचने के लिए भाग रहा था। इसराइल योगी फोर्स से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। रात को ही बाहर निकलता, लोकेशन बदलता रहता था, लेकिन 15 जून की रात जैसे ही वो बाहर निकला, योगी फोर्स से उसका सामना हो गया। योगी फोर्स ने जैसे ही इसराइल को रोका, उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली दारोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट में जा फंसी, जबकि दूसरी गोली एक सिपाही के हाथ को चीरते हुए निकल गई। इसके बाद योगी फोर्स ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और इसराइल को हमेशा के लिए सुला दिया। उन्नाव में हुए साधु हत्याकांड में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहीं पर इसी जगह पे आज सुबह 4 बजे इसराइल जिसने साधु की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी, उसका जो है पुलिस ने आज सुबह जो है वो इनकाउंटर कर दिया। ये देखिए, ये वही स्पॉट है। हालांकि इसराइल के एनकाउंटर से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। उन्हें बुलेट के साथ बुलडोजर इंसाफ भी चाहिए। इन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इन लोगों का भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके आवाज पर बुलडोजर चलना चाहिए। 6 और हैं, वो भी उनके घरों पे बुलडोजर है। कुछ सही लग रहा है हिसाब, थोड़ा सही लग रहा है। शांति मिली है, इतनी नहीं मिली है। अब इनको लोगों को सब कुछ को जब मिले। बाबा मिलन दास शिव भक्त के अपनी ही जमीन पर मंदिर बनवा रहे थे। ये वही निर्माणाधीन मंदिर है जहां लाउड स्पीकर पर भजन बजाने से भड़के इसराइल ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिलन दास की हत्या कर दी। मंदिर के ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक मस्जिद है जहां भाईजान लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में भजन से उन्हें दिक्कत हो रही थी। मंदिर निर्माण से कट्टरपंथी नाराज थे और इसे बनने से रोकना चाहते थे, लेकिन बाबा मिलन दास इसके लिए तैयार नहीं थे, तो कट्टरपंथियों ने उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। 9 जून की दोपहर संत मिलन दास को सभासद अतीक खान के अहाते में बुलाया गया, जहां इसराइल और उसके साथियों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों ने पीठ और शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसके बाद अस्पताल ले जाने से पहले ही संत मिलन दास की मौत हो गई। इस केस में योगी फोर्स इसराइल को जहन्नुम भेज चुकी है। दूसरा आरोपी शानू भी पकड़ा जा चुका है। इससे पहले मोहम्मद अशरफी, लल्ली उर्फ अजय और यास्मीन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लड़ाई भिड़ाई हुई है, दारू और शराब में जुआ हुआ। मैं तो अपने 1-2 थप्पड़ वे तुमरे मार लेते, तुम उनके मार लेते हो। हाँ। यो का करने जरूरी है। आप मानती हैं कि आपके पति ने जो किया वो गलत था? हाँ। आप मानती हैं कि गलत किया? आपके पति ने जो किया वो गलत किया? गलत किया। उन्नाव में संत हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। 2013 में बुधेश्वर मंदिर के सेवादार कल्लू पंडित की हत्या कर दी गई। सालों पहले माढ़ापुर मार्ग पर भी एक संत की हत्या की वारदात सामने आई थी, लेकिन अब योगी फोर्स ने संतों के हत्यारों की सफाई शुरू कर दी है। प्रीति श्रीवास्तव, उन्नाव, जी मीडिया।